नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं जो कक्षा 10 गणित का जो आपका चैप्टर नंबर 8 होगा, यानी जो त्रिकोणमिति होता है उसका बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बेहतरीन हमारे पास में एग्जाम्पल होगा, बेहतरीन है जो आपका यानी एक्सरसाइज है 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इससे पहले हमने 2-3 क्वेश्चन अच्छे से बनाए हैं। जो चैप्टर नंबर 8 का है उसका हमने एक और सेशन आपका यानी कंप्लीट कर दिया लगभग। तो अब नया सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए बात करने वाले हैं। यानी जो आपका हर वीडियो में बना रहा हूँ वो आपका एग्जाम की दृष्टि से अच्छा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हर क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन का तरीका वो आप कैसे कर पाएंगे वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक बार से फिर से आपका स्वागत है हमारी इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। साथ ही बात करेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। यहाँ पे दे रखा कि साइन ए बराबर दे रखा 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो इसका सॉल्यूशन हम बनाएंगे। तो आप जानते होते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि ये लिखा हुआ कि साइन ए बराबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि 3/4 लिखा हुआ है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जब भी आपके सामने बोला गया, अब ये साइन ए लिखा हुआ तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे ये तो ऊपर वाला लंब का वैल्यू होता है और नीचे वाला किसका वैल्यू होता है, कर्ण का होता है। यानी साइन के अंदर बात करते हैं तो ये लंब का वैल्यू होता है और ये आपके सामने किसका वैल्यू होता है, कर्ण का वैल्यू होता है। अब यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज का निर्माण इस प्रकार से बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास में क्या एक समकोण त्रिभुज बना दिया और यहाँ पे बोला गया कि यानी ये बिंदु मैंने बोला कि ए है, ये वाला बिंदु बी बन गया और ये वाला बिंदु क्या बन गया है, सी। यहाँ पर हमने बना दिया 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि एंगल आपके सामने ए वाला यहाँ पे लिया गया है। तो आप क्या बनाओगे इसमें, यानी जो लंब का वैल्यू होता है वो आपको यहाँ पे लेना है। तो यानी जो ये एंगल आपके सामने ये क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एंगल ए यहाँ पे बना हुआ है, तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। तो लंब का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है, ये आपके सामने क्या बनेगा, 3 बनेगा। क्योंकि जो आपका ये लाल बट्टे कक्का वाला रिलेशन होता है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे पहला ही रिलेशन होता है कि लंब बट्टे कर्ण, ये साइन का होता है। यानी ऊपर वाला वैल्यू बन गया लंब और नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो क्या बनेगा, यहाँ पे कर्ण बनेगा। तो कर्ण का वैल्यू यहाँ पे आपके सामने क्या दे रखा है, 4। तो 4 इस प्रकार से बना दिया। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर जो आपके सामने दो भुजाओं का मान दे रखा है, तीसरी भुजा का मान नहीं दे रखा, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, यानी जो बड़ी वाली भुजा होती है उसका स्क्वायर कर दो तो बनेगा कि AC स्क्वायर बनेगा और शेष दो भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दो। यानी यहाँ पर क्या बनेगा कि AB स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा आपके सामने, ये बन जाएगा कि BC स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर ये लिख दो कि BC स्क्वायर बन गया। यहाँ पे AC का मान क्या दे रखा है आपके सामने, ये AC का मान 4 है, 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, 16 बनेगा। और बराबर में क्या होगा, AB का मान यहाँ पे आपको निकालना, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बनेगा। प्लस का क्या होगा, BC का मान क्या है, 3 है, इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे आपके सामने 9 बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सोल्व करते हैं इसको। तो 16 में से पहले 9 कम कर दो, 16 में से 9 कम करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। और ये इसका वैल्यू बन गया है AB स्क्वायर का। मान किसका निकालेंगे, यहाँ पे AB का मान निकालेंगे। तो AB का मान क्या बनेगा, यहाँ पर जैसे ही AB का मान निकालेंगे तो यहाँ पर इस पे अंडर लगा दो और कितना आएगा, 7 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इस वाली भुजा का मान निकालेंगे वो कितना आएगा, अंडर में 7 यहाँ पे आपके सामने बन जाएगा। पूछा क्या है, यहाँ पे कोस का वैल्यू पूछा। तो कोस का वैल्यू कैसे निकालोगे, यानी जो कोस ए निकालोगे वो कैसे निकालोगे, आप जानते होंगे। यानी जो बीच वाला जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, कोस का, यानी आधार बट्टे कर्ण होगा। आधार का वैल्यू कितना यहाँ पे √7 दे रखा है, तो ऊपर बनेगा रूट में 7 बनेगा और कर्ण का वैल्यू कितना यहाँ पे 4 बन जाएगा। तो क्या बनेगा, √7/4 यहाँ पे कर्ण का वैल्यू बनेगा। आगे बोला गया यहाँ पे टेन का वैल्यू निकालेंगे। तो टेन का वैल्यू भी यहाँ पे आसान है। तो टेन यहाँ पे ए लिखो और वो किसके बराबर आएगा, यानी टेन तीसरा होता है ये लंब बट्टे आधार। लंब का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 दे रखा, तो यहाँ पे लिखोगी लंब का वैल्यू 3 हो गया और यहाँ पे आधार का वैल्यू कितना हो गया है, रूट में 7 हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इस प्रकार से बनाएंगे। यह आपका क्वेश्चन नंबर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन इस प्रकार से साथी आप यहाँ पे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को थोड़ा धीरे करके आराम से इसको धीरे से दिमाग से सोचिए कि क्या मैं यहाँ पे बताया हूँ और क्या आप यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे सेम इसी प्रकार से पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे बोल क्या रहा है इसमें कि 15 कोट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, वही तरीका होगा। सबसे पहले देखो ये कोट का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, तो कोट ए बराबर बना लीजिए यहाँ पे, यानी जो ये गुणा में दे रखा है इसके बट्टे में लियो इसको। तो यहाँ पर क्या आएगा, 8/15 बनेगा। यहाँ पे इस प्रकार से मैंने बना दिया। अब आप जानते हैं कि जो लाल बट्टे कक्का वाला रिलेशन आपको यहाँ पे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
जो लाल बट्टे का वाला क्या होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है, सेम इसी प्रकार से जैसे पीछे बनाया था उसी प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना लो। मैंने बोला कि यहाँ पर ये बिंदु मैंने ए बोला है, ये वाला बिंदु मेरे पास में बी बन गया, ये वाला बिंदु सी बन गया, और यहाँ पर मैंने बोल दिया एंगल हमारे पास में 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे देखो कि जो तीसरा वाला जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, टेन का, यानी लंब बट्टे आधार टेन का होता है। यहाँ पर हमारे पास में क्या दे रखा, कोट का दे रखा, तो टेन का उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, कोट का हो जाएगा। यानी इस प्रकार क्या बनेगा, या जो कोट का वैल्यू यहाँ पे आप बनाएंगे वो क्या बनेगा कि जो कोट ए बराबर आपके सामने यहाँ पर बनेगा वो यहाँ पर क्या बनेगा, यानी टेन का होता है लंब बट्टे आधार, इसका उल्टा कर दो वो क्या बनेगा, आधार बट्टे लंब बनेगा। यानी वो क्या होता है, आधार बट्टे यहाँ पे लंब होता है, यहाँ पे देख लो कि आज का उल्टा कर दो तो वो किसका बनेगा, यानी वो आपके सामने टेन का वैल्यू होता है लंब बट्टे आधार, टेन का होता है लंब बट्टे आधार, तो कोट का क्या बनेगा, आधार बट्टे लंब। अब ऊपर वाला वैल्यू किसका है, आधार का है, और नीचे वाला किसका है, लंब का बनेगा। तो यहाँ पर बोल दीजिए कि आधार का वैल्यू आपके 8 बन गया, यहाँ पे ये बन गया आधार बन गया, क्योंकि एंगल इस वाले की बात कर रहे तो ये आधार बन गया। लंब आपके सामने क्या बनेगा, ये वाला लंब होता है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ये बन गया 8, ये बन गया 15। अब यहाँ पे तीसरी भुजा होती है, उसका मान आपके सामने दे नहीं रखा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तीसरी भुजा के लिए, तो बड़ी वाली भुजा क्या है, एसी बन गई, तो यहाँ पर बोल दो कि एसी स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पर क्या बन गई, दो भुजाओं का जोड़ कर दो वर्गों का योग करके, तो यहाँ पर क्या आएगा कि ए बी स्क्वायर बनेगा, और प्लस का यहाँ पर क्या होगा, ये वाली भुजा क्या है, बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर कर दे और इसको जोड़ दो। यहाँ पे एसी का मान निकालेंगे आप, तो ये एसी स्क्वायर बनेगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि जो बड़ी वाली भुजा है उसका वर्ग करो और शेष दो भुजा है उनका वर्ग करके जोड़ दो आप। तो ये बन गया पाइथागोरस प्रमेय। एबी का मान क्या है, यहाँ पे एबी का मान 8 है, 8 का वर्ग क्या होगा, 64 हो जाएगा, यहाँ पे बोल दो 64 बनेगा। यहाँ पे क्या है, बीसी का मान क्या है, 15 है, और 15 का वर्ग क्या होगा, 225 होगा, तो यहाँ पर बोल दिया मैंने क्या हो गया है कि 225 हो गया। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा तो क्या आएगा, 289 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा कि 289 यहाँ पे बनेगा, और ये एसी का मान बनेगा। लेकिन आपको किसका मान चाहिए, एसी का मान, ये एसी स्क्वायर बन गया, यहाँ पे इसका क्या ले लो, वर्गमूल ले लो, तो यहाँ पर क्या आएगा कि एसी बराबर क्या आएगा, रूट में 289 आएगा। अब रूट में 289 किसका वैल्यू होता है, ये आपके सामने किसका वैल्यू होता है, ये 17 का वैल्यू होता है, यानी जो यहाँ पे वैल्यू बनेगा वो 17 आएगा। तो बड़ी वाली भुजा का मान यहाँ पर आपके सामने कितना बनेगा, 17 बन जाएगा। यानी जो आपके सामने समकोण त्रिभुज बना है उसके अंदर क्या होगा, यानी दो भुजाओं का मान दे रखा है, तीसरी वाली भुजा का मान सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे हमने निकाल दिया। तो मतलब क्या हो गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया, 8, 15 और 17 बन गया। पूछा क्या है, वही तरीका है, वही क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट हमारे दिमाग में होगा, और वही क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग कर पाएंगे। पहले पूछा क्या कि साइन ए का वैल्यू यहाँ पे आपके सामने पूछा गया, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो लंब बट्टे कर्ण होता है वो साइन का होता है। थीटा आपके सामने ये बना हुआ है, तो थीटा का वैल्यू क्या है, लंब बट्टे कर्ण, लंब का वैल्यू क्या है, 15 है, कर्ण का वैल्यू 17 है, तो क्या बनेगा, 15/17 बनेगा। तो ये किसका वैल्यू हो चुका है आपके सामने, यहाँ पे आपके सामने साइन का वैल्यू हो चुका है। बात करने वाले हैं सेक के बारे में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो सेक वाला होता है उसको लिख दो, यानी सेक क्या होता है, पहले आप जानते हैं कि कोस वाला क्या होता है, कोस बीच वाला होता है, तो बीच वाला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, ये कोस का होता है, सेक उसका उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दो, कर्ण बट्टे आधार बनेगा। कर्ण का वैल्यू क्या है, 17 है, आधार का मान 8 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 17/8 बन जाएगा साथी। तो यानी इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो साइन का वैल्यू निकाल दिया और सेक का वैल्यू यहाँ पे साथी निकाल दिया। तो कैसा लगा क्वेश्चन, कमेंट में आप जरूर बताएंगे। दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपके सामने अच्छे से डिलीवर करे हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, तो कैसे आप इनको सोल्व कर पाएंगे मैंने बेहतरीन तरीके से आपके सामने पहुंचाए हैं, आपके सामने मैंने डिलीवर करे। तो कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताएगा, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू।